स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में अपना जो है कोर्स देखेंगे जो सीबीएसई ने रिवाइज सिलेबस हमारे उसमें किया है कि मतलब रिवाइज सिलेबस क्या है। ठीक है, फर्स्ट रिवाइज सिलेबस की मतलब आपको कोरोना महामारी की वजह से सिलेबस कम कर दिया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। केमिस्ट्री का हमारा कोड क्या है 043। केमिस्ट्री का कोड भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप केमिस्ट्री का या फॉर्म भरेंगे बोर्ड का, तो केमिस्ट्री का कोड आपको पता होना चाहिए। क्लास 12 में देखिए, 12th में थ्योरी में आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? 14 चैप्टर्स हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, ठीक, और सरफेस केमिस्ट्री। ये सबसे ज़्यादा जो है, अगर इन चैप्टर्स को मिला दें 23 मार्क्स की हो गई है। फिर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये 19 मार्क्स के हैं। उसके बाद हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये हमारे 28 हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको सॉलिड स्टेट कराया है, सॉल्यूशन करा दिए हैं। ठीक है, और उसके अलावा पी ब्लॉक एलिमेंट्स अभी कंटिन्यू चल रहे हैं। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हो गया, अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स हो गए हैं, बायोमोलिक्यूल्स हो गए हैं। आपका कोर्स लगभग हम कोशिश करेंगे नवंबर तक ख़त्म कर दें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये हमारे टोटल जो है यूनिट फर्स्ट में सॉलिड स्टेट में क्या क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो ये टॉपिक लिखे हुए हैं बस यही आपको पढ़ने हैं। केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या है, सरफेस केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक पहले से कम हो गए हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक हमें क्या करने हैं, वो टॉपिक जो पहले से कम हो गए हैं वो हमें नहीं पढ़ने हैं। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स हैं। जैसे कुछ चैप्टर कम हो गए हैं, आपका यूज़ ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कम हो गया है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स कम हो गया है। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर है, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, अमाइंस है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। प्रैक्टिकल्स में आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है 8 मार्क्स का, सॉल्ट एनालिसिस है 8 मार्क्स का। ठीक है, सिंगल टाइट्रेशन भी है, वही वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। कंटेंट बेस्ड एक्सपेरिमेंट 6 मार्क्स का, प्रोजेक्ट 4 मार्क्स का है, क्लास रिकॉर्ड एंड वाइवा 4 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल सिलेबस में क्या है, माइक्रो केमिकल मेथड्स आर अवेलेबल फॉर सेवरल प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स, क्रोमेटोग्राफी है आपकी। ठीक है, उसके बाद है आपका क्रोमेटोग्राफी में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, फेरस अमोनियम सल्फेट्स और पोटासिलम, या प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीलेट, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन मोलैरिटी ऑफ KMnO4 सोल्यूशन बाय टाइट्रेटिंग इट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, ये हमारा टाइट्रेशन है। और हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन इन प्योर सैंपल्स ऑफ देयर डिजेस्टन एंड गिवन फूड स्टफ्स। क्वालिटेटिव एनालिसिस में डिटर्मिनेशन ऑफ 1 कैटायन एंड 1 अनायन है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रैक्टिकल है। इनसॉल्युबल सॉल्ट एक्सक्लूडेड, यानी ऐसे सॉल्ट जो नहीं है वो इनसॉल्युबल है, उन्हें नहीं लिया गया है। प्रोजेक्ट्स आपको दिए गए हैं, तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्विंग लेबोरेटरी टेस्टिंग, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज, जैसे ये है प्रोजेक्ट्स में है। अब फ्यू सजेस्टेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे स्टडी ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिलेट्स आयन इन गुआवा फ्रूट इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ स्प्रिंग of ripening, study of quantity of casein present in different sample of milk, preparation of soybean milk and its comparison with natural milk with its curds, study of effect of potassium bisulfate। इस तरह से आपको प्रैक्टिकल में प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड स्टूडेंट, मतलब जो ये तो हमारा यूज़ करना भी नहीं है। जनरल गाइडेंस 2 आवर ड्यूरेशन होगी, सेपरेट लिस्ट ऑफ 10 एक्सपेरिमेंट्स होंगे। ठीक है, रिटर्न एग्ज़ाम है प्रैक्टिकल्स का, 30 मिनट ड्यूरेशन होगी। तो इस तरह से प्रैक्टिकल आपको होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए क्या है, क्रोमेटोग्राफी है, 2B फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। सेक्शन बी मैंडेटरी है, जिसमें ऑक्जेलिक एसिड सोल्यूशन वगैरह आपको टाइट्रेशन है, समझ लीजिए। और क्वालिटेटिव एनालिसिस, इसमें आपको सॉल्ट्स फाइंड आउट करने, कैटायन अनायंस। तो इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन आपको पता ही होगा, 70 पर मार्क्स का हमारा थ्योरी है, 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, टोटल 100 मार्क्स का हो जाता है। और बाकी आप ये टेबल देख लीजिएगा।
अब हम मेन पोर्शन ये आता है, कौन कौन से पोर्शन रिड्यूस कर दिए गए। जैसे सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रिड्यूस हो गई हैं। बैंड थ्योरी ऑफ मेटल्स, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर रिड्यूस हो गया है। सॉल्यूशंस में अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास वांट हॉफ फैक्टर रिड्यूस हो गया है। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक एंड गैल्वेनिक सेल रिड्यूस हो गया है। केमिकल काइनेटिक्स में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी ये हो गई रिड्यूस। सरफेस केमिस्ट्री में मल्सन रिड्यूस हो गया है। एंजाइम, कैटलिस्ट, सॉलिड ये सब हो गए। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में इंटायर यूनिट, ठीक है, ये पूरी यूनिट डिलीट कर दी गई है, तो इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में फॉस्फीन गैस की प्रिपरेशन प्रॉपर्टी, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, phosphorus, allotropic forms, compounds of phosphorus, preparation of properties of halides and oxohalides, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक में केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, कंपैरिजन विद लैंथेनॉइड, प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 एंड K2Cr2O7 ये रिड्यूस हो गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में यूजेस, एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, मतलब ये सारे DDT फ्रीऑन्स डिलीट हो गए। अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर में स्पेशल डिफरेंस ऑफ मेथेनॉल एंड एथेनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें शायद कुछ नहीं रिड्यूस हुआ है। अमाइंस में डाइएजोनियम सॉल्ट्स, प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसेक्राइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसेक्राइड्स, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शंस, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एलिमेंट्री आइडिया एक्सक्लूडिंग स्ट्रक्चर। पॉलीमर में इंटायर चैप्टर नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में इंटायर चैप्टर रिड्यूस हो गया, तो ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल में भी काफ़ी चीज़ें रिड्यूस हो गई हैं, इसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई।